ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:13 तक रहेगा। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगा। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 11:50 तक रहेगा। उसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्र तुला राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:50 से सुबह 5:40 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 3:28 से शाम 5:54 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक तेजी से काम करती है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारे YouTube चैनल में 10 दिसंबर 2023 से दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पूरी तरह हिला के रख देगा। दोस्तों वो कहते हैं ना, कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। और दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है, आपके जीवन में कुछ अनहोनी घट चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको यह पता चलेगा कि जीवन काल में आपने कुछ ऐसी गलतियां कर डाली है जिसकी सजा दोस्तों अब तक आप भुगत रहे हैं, या यूं कहे दोस्तों जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जिनकी सजाएं आप अब तक भुगत रहे हैं और इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों इसमें डरने वाली बात तो यह है कि अब तक आपको एहसास भी नहीं है कि आप किन गलतियों को दोहराते चले जा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आज भी आप उन गलतियों को करते जा रहे हो जिसकी वजह से हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास आकर वापस लौट जाता है और आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। और आप उसे मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि जीवन काल में मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मुझे अभी तक जीवन काल में मिल ही रही है। क्यों मेरा उद्धार नहीं हो रहा और क्यों मैं जीवन भर समस्याओं से ग्रसित हूँ, परेशानियों से ग्रसित हूँ और कामयाबी और सफलता के लिए जीवन काल में तड़प रहे हैं। साथ ही धन संपत्ति ने मुंह क्यों मोड़ रखा है, जीवन काल में रुपए पैसे की तंगी हर समय क्यों बनी रहती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जीवन काल में सतर्क रहना होगा और दोस्तों कुछ गलतियों को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी कि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि दोस्तों आपके जीवन काल में कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें दोस्तों किसी को देने के लिए सख्त मनाही है। दोस्तों जीवन काल में जहाँ किसी की मदद करना, किसी को कुछ देना, सहायता करना, इसे एक अच्छा कर्म कहा गया है और वहीं कुछ चीजों को देने से सख्त मना भी किया गया है, क्योंकि जब हम उन चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो असल में दोस्तों अब दूसरों की कामयाबी का मार्ग खोल देते हैं और अपने तरफ आने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं का दूसरों की तरफ मुड़ जाता है, जिसका लाभ फिर उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है और फिर दोस्तों आप जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं। दोस्तों आपके अच्छे ग्रह, आपके देवी देवता भी आपकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते। तो दोस्तों यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। इस वीडियो की दोस्तों एक एक बात आपके जीवन को बदल के रख देगा, वरना दोस्तों आप अपने जीवन में अगर आप इन बातों को इग्नोर किए तो आपके जीवन में उस ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे या उस जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो दोस्तों आप अपने मन में सोच रखे हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों दिल से सोचते हैं
आप किसी की मदद करते समय दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं। आपके पास दोस्तों जो कुछ भी उनकी मदद के लिए हो, आपके क्षमताओं में, आपके सामर्थ्य में जितने भी दोस्तों वो बल है, उसका दोस्तों आप उपयोग करके जरूरतमंदों की दोस्तों मदद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके दोस्तों यही तो बहुत ही अच्छी खूबी है कि आप दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। चाहे आधी रात को कोई आपको मदद के लिए आवाज लगाए, दोस्तों आप उसके लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और दोस्तों इसी वजह से लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं और समाज में आपका एक विशेष कद है, एक विशेष औधा है। परंतु दोस्तों यह बात अलग ही है कि आप अंदर से कितने ज्यादा परेशान हैं, अपनी समस्याओं से कितना ज्यादा जूझ रहे हैं, इस बात की भनक किसी और को नहीं है, और ना ही दोस्तों इस बात का असर किसी अन्य व्यक्तियों को है। क्योंकि दोस्तों लोग आपको एक विशेष व्यक्ति की तरह समाज में सम्मान देते हैं। और दोस्तों आपको भी हम यही सलाह देंगे कि दोस्तों आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना किया करें, क्योंकि दोस्तों आप भावनाओं में बहकर यह गलती कभी कभी दोहरा जाते हैं। परंतु दोस्तों आपको इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है कि कोई आपके अपने नहीं है जो आपके दुख तकलीफ को समझ सके। ईश्वर के अलावा कोई आपका भला नहीं चाहते हैं, और आप यह सोचने लग जाते हैं कि मैंने भावनाओं में बहकर सामने वाले को कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह बता दें कि जीवन काल में आपको सतर्क रहने की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है और किसी को कुछ बताना नहीं है। यह तो दोस्तों हो गई आपके सामाजिक स्तर की बातें। अब दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको यह भी जानकारी देंगे, यूँ कहे दोस्तों आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे कि ज्योतिष शास्त्रों ने किन चीजों को दूसरों को देने के लिए सख्त मनाही की गई है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, परंतु यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा लगाना ना भूले। ये दोस्तों दोनों देवी देवता आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों हम काफी समय से यह देखते आ रहे हैं आपके जीवन काल में कि इस राशि के जातक जातिकाओं की पीड़ाएं काफी लंबे समय से चलती आ रही है। यूँ कहे दोस्तों जीवन काल में समस्या कब से पड़ी हुई है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या जीवन काल में दस्तक दे जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों रात में चैन की नींद ही नहीं ले पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जीवन काल में 50 दुख की घड़ियां सामने आकर खड़ी रहती है। जीवन काल में दोस्तों कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानी हमेशा आपके जीवन को घेरे रखती है। यदि आपके जीवन में कुछ खुशी के पल आ गए तो दोस्तों वह खुशी समाप्त तो हो ही नहीं पाती है कि कई सारे दोस्तों परेशानियां जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जीवन एक परेशानी का समंदर बन चुका है। परंतु दोस्तों अब समय आ रहा है, स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आपके लिए कुछ अच्छी घड़ियां, कुछ अच्छे पल दोस्तों चुन लिए हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको बराबर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। जीवन काल में आपको भी फूक फूक के कदम रखने होंगे। जीवन काल में उन गलतियों को कभी नहीं दोहराना होगा जिन्हें आपने जाने अनजाने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती है या फिर दोस्तों जो भी घटनाएं घटित होती है, साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आपके जीवन काल में कुछ ऐसे सामान पड़े हो जो दोस्तों बेकार हो, जैसे आपकी घड़ी हो, पर्स हो, आपका वाहन हो, कि दोस्तों धर्म शास्त्र के अनुसार उन्हें दोस्तों किसी न किसी रूप में सम्मान प्राप्त है, उससे दोस्तों पूजा अवश्य जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे घर में उपयोग होने वाली झाड़ू तक को भी हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, उससे दोस्तों पैर नहीं लगाते हैं। और दोस्तों यह सबको इसीलिए मानते हैं कि हमारा मानना यह है कि जीवन काल में हर एक चीज की खास ऊर्जाएं होती है, और वह सारी ऊर्जाएं हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में जीवन काल को प्रभावित अवश्य करती है। तो यदि दोस्तों हम उन ऊर्जाओं का जीवन काल में सही लाभ लेना सीख जाए तो दोस्तों हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर और सुगम हो जाता है। दोस्तों आप जीवन काल में यह देखे होंगे कि
कोई भी दोस्तों अपना घर बनवाते हैं तो उस घर को वास्तु शास्त्र के अनुसार ही डिजाइन करते हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बनवा लेते हैं। आपको याद रखना होगा कि कोई भी आदमी जब अमीर बनता है, जब ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तो वह मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन दोस्तों वह कई अन्य ऐसे छुपे हुए उपाय जीवन काल में करते रहते हैं जिनके बारे में दोस्तों को जानकारी नहीं होती। दोस्तों याद रखिएगा, मेहनत तो हर एक इंसान करते हैं, लेकिन कामयाबी हर एक इंसान के कदम नहीं चूमती है। कामयाबी उस खास इंसान के पास जाती है जो हर एक प्रकार से उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो आपको भी उन छुपे हुए रहस्यों की संपूर्ण जानकारी ले लेनी होगी, जिससे आपके भी जीवन में भी किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न ना हो, जीवन काल में जिससे आप आगे निरंतर बढ़ते जाए। और दोस्तों आपकी मदद के लिए हर वक्त हम तैयार हैं, आपको दोस्तों मार्गदर्शन देने के लिए। दोस्तों हमारा कार्य निस्वार्थ रूप से आपके जीवन को प्रकाशमय बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को आप देखकर यदि दोस्तों आपको जरा भी लाभ की प्राप्ति होती है, 1% से दोस्तों आपको जीवन में किसी न किसी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार का आपके जीवन में बदलाव आता है, तो दोस्तों हमारे पुण्य का घड़ा भर जाता है। और इसके लिए दोस्तों हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और दोस्तों यह दोनों देवी देवताओं की कृपा हमारे जीवन में सफल हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहूंगी कि दोस्तों वीडियो को मजाक में लेने की भूल कभी न करें। दोस्तों इस वीडियो को बारीकी से समझने का प्रयास करें। जीवन काल में दोस्तों छोटे छोटे बदलाव से ही आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी दोस्तों जीवन काल में नकारात्मकता को हावी न होने दे, हमेशा दोस्तों पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों वह कौन सी चीजें हैं भूल कर भी दोस्तों किसी को नहीं देनी है, चाहे दोस्तों कोई कितनी भी जिद आपसे क्यों न करे, चाहे दोस्तों बात कितनी भी बिगड़ क्यों न जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे। दोस्तों बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम ही जानकारी है। लोग दोस्तों तमाम प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन दोस्तों बुध की शक्ति को बढ़ाने की जीवन काल में बहुत ही कम करते हैं और इसीलिए वह लोगों के जीवन में धन की समस्या कभी खत्म ही नहीं होती है। दोस्तों शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपको बुध से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी जीवन काल में दान नहीं करनी है, और वह है हरे रंग की चीजें। हरे रंग का कोई भी कपड़ा, हरे रंग का कोई भी उपहार, या दोस्तों हरे रंग की कोई भी खाने पीने की चीजें आपको दोस्तों कभी भी किसी को भेंट नहीं देनी है, क्योंकि यह रंग बुध का प्रतीक होता है और यह बुध के देवता गणपति है। तो आपको दोस्तों गणेश जी की मूर्ति भी किसी को दान नहीं करनी है। ऐसी भूल दोस्तों जीवन काल में आप कभी न करें, चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए। दूसरी वह चीजें है दोस्तों आंवले का वृक्ष या झाड़ू, और रुपए पैसे बिना किसी कारण से कभी किसी को नहीं देने चाहिए। दोस्तों आप रुपए पैसे का लेन देन तो वैसे करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों वह आपकी व्यापारिक स्थिति है। लेकिन दोस्तों हम यह कह रहे हैं बिना किसी कारणवश के आपको किसी को पैसे नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों रुपए पैसे स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जब दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी जी के आने की महादशा बनती है, जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में अभी बन रही है, याद रखना है दोस्तों अब आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करने जा रही है, और ऐसी स्थिति में आप इन चीजों का दान करेंगे। दोस्तों समझो कि आपके घर में आने वाली तो उस सकारात्मक ऊर्जा का मुख दूसरे व्यक्ति की तरफ मोड़ दिए है। तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई चीजें किसी को दान नहीं करने हैं। आंवले का वृक्ष कभी भी किसी को दान नहीं देना है, क्योंकि वह स्वयं माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और इसे आप अपने जीवन में जरूर उतारें। आप दोस्तों अपने जीवन में बदलाव को अवश्य देखेंगे। साथ ही दोस्तों तीसरी वह चीजें है कि दोस्तों आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वह चीजें आपको दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी है। जैसे कि दोस्तों सिंदूर है, आपके वस्त्र हैं, आपके मंगलसूत्र हैं, चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग का सामान दोस्तों आपको किसी अन्य व्यक्ति को अपना इस्तेमाल किया हुआ कभी ना दे। और यदि दोस्तों आप दे भी रहे हैं तो उसे मदद स्वरूप दे, या फिर दोस्तों कुछ नया दे। और दोस्तों फटे पुराने कपड़े तो और किसी को ना दे। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी बता दे कि अन्नदान दोस्तों
दुनिया का सबसे बड़ा दान है। इसे दोस्तों महादान कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपके घर का जो बचा हुआ खाना है या दोस्तों बासी हुआ खाना है, उसे दोस्तों आप किसी दान के स्वरूप में दे रहे हैं तो यह दोस्तों सही नहीं है। या फिर दोस्तों अपना खाया हुआ जूठा भोजन किसी को दे रहे हैं तो आप केतु के महादशा के शिकार हो जाएंगे। फिर आपके घर से दोस्तों चैन और शकन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और यहाँ तक कि दोस्तों इसका दुष्प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा और दोस्तों विभिन्न प्रकार की समस्याओं में आप उलझते जाएंगे। आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। बस दोस्तों वीडियो को मजाक में लेने की भूल मत कीजिएगा, वरना दोस्तों केतु आपके ऊपर प्रभावित हो जाएंगे। शनि देवता दोस्तों आपको दंड दे देंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।